Assalamualaikum students, I am Nimsha Sir, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, today I am going to summarize chapter number 6 of our book for you students. जिस physical matter को आज हम study करने वाले हैं वो है solids. Solids occupy a definite shape and volume. जिस तरह हमने लिक्विड्स और गैसेस को सब्सिक्वेंटली डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, बिल्कुल उसी तरह हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डिस्कस करेंगे थ्रू देयर काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन. सॉलिड्स में कोलिजन्स नहीं होते, दे आर रिजिड, दे डिफ्यूज बट दे डिफ्यूज वेरी वेरी स्लोली, दे आर कंप्रेसिबल टू अ वेरी लीस्ट एक्सटेंट. ये एक्सपैंड करते हैं, जब आप इनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो दे मूव विद फास्टर पेस, दे एग्जिबिट वाइब्रेशन, दे हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. बॉन्ड्स वगैरह इन्हीं में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, मेटेलिक covalent ionic bond. They possess vibrational kinetic energy. Then हम देखते हैं difference between crystalline solids and amorphous solids. Crystalline solids में आपको regularity मिलती है, definite arrangement मिलती है atoms की, ions की और molecules की. इनके melting points sharp होते हैं. They have water of crystallization among them. फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम क्लोराइड देख सकते हैं. सोडियम क्लोराइड हैज़ अ वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट 787 डिग्री सेल्सियस. एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? एमॉर्फस सॉलिड में आपको कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं मिलती, दे आर नॉट डेफिनेट, इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते, ना ही इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की, जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ एक एग्जांपल है. देन एमॉर्फस सॉलिड में हम एग्जांपल ले सकते हैं ग्लास की, रबर की, डस्ट की, जिसकी कोई डेफिनेट शेप या फॉर्म नहीं होती. देन वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को. सबसे पहले ज्योमेट्रिकल शेप, एज डिस्कस्ड अर्लियर कि डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, फिक्स्ड पोजीशन होती है, इनके एरे ऑफ पॉइंट्स की फिक्स पोजीशन होती हैं. फॉर एग्जांपल क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड. देन मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, और अगर इनमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स वेरी करेंगे या लो हो जाएंगे ओरिजिनल मेल्टिंग पॉइंट से. क्लीवेज प्लेन्स, क्लीवेज प्लेन्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं या इस तरह से समझ सकते हैं कि अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल लैटिस में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे क्रिस्टल लैटिस वीकेस्ट होता है. जिन पॉइंट्स पे क्रिस्टल प्लेन वीकेस्ट होता है उस अलोंग आप क्रिस्टल प्लेन को कट कर सकते हैं, और जिस अलोंग आप इसको कट कर सकते हैं उसको हम क्लीवेज प्लेन बोलेंगे. द ब्रेकिंग अप ऑफ लार्जर क्रिस्टल इनटू स्मॉलर वंस विद आइडेंटिकल साइज एंड शेप इज कॉल्ड एज क्लीवेज प्लेन. फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ माइका, माइका कैन बी कट इनटू पैरेलल प्लेन्स. हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, हैबिट ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल लैटिस जिस तरह से हमें नजर आता है या जिस तरह से वो अपने हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन से कूल डाउन होकर हमें नजर आता है, उसको हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं. हैबिट ऑफ क्रिस्टल यूजुअली हमें क्रिस्टल इसी फॉर्म में नजर आता है जैसे हमें सोडियम क्लोराइड क्यूबिक फॉर्म में ही ग्रो करता है और हमें इसी फॉर्म में नजर आता है. क्रिस्टल ग्रोथ, क्रिस्टल ग्रोथ उस वक्त होती है जब किसी भी सब्सटेंस के हीटेड सोल्यूशन को हम कूल करते हैं एंड वी अलाउ द क्रिस्टल्स टू ग्रो इन अ स्लो मैनर. तो क्रिस्टल्स ग्रो करते हैं. जितना ज़्यादा स्लोली कोई भी क्रिस्टल ग्रो करेगा, यानी कि जितना स्लो पेस से ग्रो करेगा उतना ही उसका लार्ज साइज होगा, और जितनी जल्दी आप उसको ग्रो कराएंगे उतना ही ज़्यादा उसका साइज स्मॉल होगा. Then anisotropy. Anisotropy is a strange property that is possessed by solids. इसमें होता यह है कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी along different direction डिफरेंट मैग्नीट्यूड देती है सेम क्रिस्टलाइन लैटिस के अंदर. फॉर एग्जांपल इमेज में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं अलोंग द प्लेन अलोंग द डायरेक्शन ए बी, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं अलोंग द डायरेक्शन सी डी, जिसकी वजह से एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट मैग्नीट्यूड देगी. देन सिमेट्री, सिमेट्री इज बैलेंस. अगर कोई शेप आपको अलाउ करती है कि आप उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकें, इट मीन्स के दैट शेप इज सिमेट्रिक. बिल्कुल यही केस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के साथ है. देन वो रोटेशनल ऑपरेशन जो कि ब्रिंग करता है किसी भी क्रिस्टल को इन इट्स ओरिजिनल अपीयरेंस मोर देन वंस इज कॉल्ड एज सिमेट्री ऑफ एलिमेंट. देन वो प्लेन जो एक ही क्रिस्टल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में एक सब्सटेंस 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्यूब एंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टाहीड्रल एज वेल. अब यहाँ पे मैं फोकस करूंगी कि सब्सटेंस, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म पे बात हो रही है सब्सटेंस के बारे में. देन आती है एलोट्रोपी. एलोट्रोपी इज दैट प्रॉपर्टी विच इज पोजेस्ड बाय एन एलिमेंट इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन 2 crystalline forms या more than 1 crystalline forms. For example, carbon exists in the form of graphite
एंड इन द फॉर्म ऑफ डायमंड एज वेल। जब हम डायमंड की बात करते हैं तो क्यूबिक ज्योमेट्री पोजेस करता है एंड ग्रेफाइट हेक्सागोनल सिमेट्री पोजेस करता है। अब एलोट्रोपी और पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस यही है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्सटेंस एंड एलोट्रोपी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ एलिमेंट। देन ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि द टेम्परेचर एट विच मोर देन वन फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल सल्फर है, सल्फर 96 डिग्री सेल्सियस पे दो डिफरेंट ज्योमेट्रीज में एट इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म एट 96 डिग्री सेल्सियस, जो कि उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। क्रिस्टल लैटिस। एक क्रिस्टल लैटिस डेफिनेट अरेंजमेंट होती है एरे ऑफ पॉइंट्स की इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। अब ये जो पॉइंट्स होते हैं ये बेसिकली यूनिट सेल्स होते हैं। यूनिट सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं क्यूबिक ज्योमेट्री ऑफ सोडियम क्लोराइड। देन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेप ऑफ अ आयनिक सॉलिड। कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनिक सॉलिड की शेप को अफेक्ट करते हैं? नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस ऑफ एनी क्रिस्टलीन आयनिक कंपाउंड, उतने ही ज़्यादा डेफिनेट शेप हमें किसी भी क्रिस्टलीन सॉलिड की मिलेगी। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग फर्म क्यूबिक सिमेट्री हमें उसमें मिलती है। किसी भी आयनिक सॉलिड की शेप उसकी रेडियस रेशो पर भी डिपेंड करती है। रेडियस रेशो की स्पेसिफिक वैल्यूज आपको स्पेसिफिक शेप्स के बारे में बताती हैं, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रेडियस रेशो की वैल्यू देख के कि कौन सा एलिमेंट कौन सी ज्योमेट्री पोजेस कर सकता है। Radius ratio can be defined as it is the ratio of the radius of the cation to the radius of an ion. For example, जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की रेडियस रेशो अगर 0.522 है देन इट मीन्स कि उसकी ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री होगी एज डिफाइंड बाय रेडियस रेशो। पुअर कंडक्टिविटी। आयनिक सॉलिड्स अपनी सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन देयर सॉल्यूशन फॉर्म, एज यू कैन सी इन द इमेज। लेट्स डिफाइन लैटिस एनर्जी। जब भी कोई आयनिक कंपाउंड अपनी गैसियस आयन से बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन गैसियस आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस कंबाइन टू गिव 1 मोल ऑफ अ क्रिस्टलीन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज lattice energy. For example, in the case of sodium chloride, energy of about -787 kilojoule per mole is released. Then हम lattice energy को इस तरह से भी define कर सकते हैं कि the amount of energy that is required to break 1 mole of a lattice into its constituent ions. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ NaCl, अगर हम NaCl को ब्रेक करें तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी वो होगी +787 किलो जूल पर मोल। टाइप्स ऑफ पैकिंग अरेंजमेंट। स्टूडेंट्स, हम मेटल्स में एटम को एज अ स्फीयर इमेजिन करते हैं, यानी कि हम ये कहते हैं कि मेटल्स में एटम स्फीयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं जिनके दरमियान कुछ वॉइड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन स्फीयर्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि मिनिमम वॉइड्स या स्पेसेस हों उनके दरमियान। फॉर एग्जाम्पल इन सेकेंड इमेज आप देख सकते हैं कि क्लोज पैकिंग है। क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है जिसमें स्फीयर एटम्स एट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम प्रेजेंट हैं, यानी कि मिनिमम वॉइड्स या मिनिमम एम्प्टी स्पेसेस के साथ प्रेजेंट हैं। अब इन्हीं स्फेरिकल एटम्स के ऊपर एक और स्फेरिकल एटम्स की लेयर अरेंज होती है जो कि उन वॉइड्स को कवर कर रही होती है जो कि लेयर नंबर 1 में प्रेजेंट होते हैं, और उस सेकंड लेयर के ऊपर एक थर्ड लेयर प्रेजेंट होती है जो उन वॉइड्स को कवर कर रही होती है जो सेकंड लेयर में प्रेजेंट होते हैं। एज अ रिजल्ट दो तरह के होल्स या दो तरह के वॉइड्स जनरेट होते हैं जो कि क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। इसकी बेस पे पैकिंग अरेंजमेंट को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड अदर इज हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। देन अब हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन आयनिक क्रिस्टल्स एंड कोवेलेंट क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट क्रिस्टल्स एज अ रिजल्ट बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ सिंगल बॉन्ड्स। Ionic crystals are non-conductors of electricity when they are in solid forms, whereas covalent crystals are bad conductors of electricity. Graphite के अलावा mostly covalent solids are bad conductors of electricity. Ionic crystals की definite shape होती है जबकि covalent भी definite 3D network की form में present होते हैं. Then ionic crystals are non-directional, whereas covalent crystals are directional. आयनिक क्रिस्टल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कोवेलेंट क्रिस्टल्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स वी हैव द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। कोवेलेंट क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमारे पास एग्जांपल है ग्रेफाइट की, डायमंड की, एक्सेट्रा। देन हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स एंड मेटालिक क्रिस्टल्स। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान मिलके बनते हैं विच आर पोलर और नॉन पोलर। मेटालिक क्रिस्टल्स मेटल एटम्स के दरमियान बनते हैं
मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के अंदर हम डायपोल डायपोल या लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं, जैसे कि हमने लिक्विड्स की केस में पढ़ा। मेटेलिक क्रिस्टल्स के अंदर आप इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली बॉन्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में आयोडीन की एग्जाम्पल है एंड मेटेलिक क्रिस्टल में हम कॉपर की एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। So students, that's all for today. I hope I have made this chapter easier enough for you to understand. This is your on-screen chemistry instructor Imsha Sair signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.